बच्चों प्रीवियस वीडियो में हमने लिमिट एंड डेरिवेटिव्स जो चैप्टर है 13 चैप्टर एलिमेंट बुक से 11th स्टैंडर्ड का उसके 3 क्वेश्चन हम करवा चुके प्रीवियस वीडियो तक। तो इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं बेटा फोर्थ से, और फोर्थ का फर्स्ट की स्टेटमेंट आपके सामने है और लिमिट को एवेल्युएट करना है और उसके लिए जो प्रॉपर्टी यूज होगी वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। लिमिट x अप्रोच टू 0 1 प्लस x रेज टू द 1 बाई x इज इक्वल टू e और टेकिंग logarithmic on both sides then property will be limit x approach to 0 log 1 plus x raised to the 1 by x is equal to log e यानी कि 1। और ये सेम प्रॉपर्टी बोल सकते हो बेटा आप। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लिमिट x approach to 0 limit x approach to 0 a raised to the x minus 1 divided by x और ये होती है बच्चों log a के इक्वल। ठीक ऐसे ही अगर यहाँ पर e आ जाएगा a की जगह तो log e के इक्वल हो जाएगी और log e की वैल्यू आप जानते हो होती है 1 e raised to the x minus 1 divided by x और ये आ जाएगा log e यानी कि 1। और साथ में आपने ये प्रॉपर्टी ध्यान से समझ ली। देखो बेटा log 1 प्लस एक्स रेज टू द 1 बाई एक्स जो है ये 1 बाई एक्स यहाँ भी आ सकता है सामने, क्योंकि logarithmic की अलग से अपनी प्रॉपर्टी होती है log m रेज टू द n जो कि होती है n log m। तो 1 बाई एक्स किसी क्वेश्चन में यहाँ पर भी मिल सकता है आपको। तो दीज आर बोथ सेम प्रॉपर्टीज और x लोअर पार्ट में भी मिल सकता है आपको, क्योंकि यहाँ पर 1 बाई एक्स लिखें या लोअर पार्ट में x लिखें दोनों की दोनों सेम टर्म है। तो ये प्रॉपर्टी 3 फेस में आ सकती है। एक फेस आपके सामने लिखा हुआ है, सेकंड मैंने बताया कि 1 बाई एक्स यहाँ आ जाएगा बेटा लोगरिथमिक के सामने, और थर्ड मैंने बताया कि लोअर पार्ट में x आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये तीनों के तीनों सेम प्रॉपर्टीज होती हैं। तो फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो बड़ा इजी क्वेश्चन है। प्रॉपर्टी का फेस देख लेते हैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी। ये वाली प्रॉपर्टी यूज हो सकती है। देखो e रेज़ टू द x माइनस 1, केवल आपने x को सेपरेट कर लेना है। और सबसे पहली बात ये है कि प्रॉपर्टी हम क्यों लगाते हैं इसके ऊपर, वो इसलिए लगाए बेटा क्योंकि ये इंटरप्रेट फॉर्म बनने लग रहे। देखो यहाँ पर अगर मैं 0 रख देता हूँ तो e रेज़ टू द 0 क्या हो गया 1 माइनस 1 0, और यहाँ पर वैसे 0 रखेंगे तो 0 बाई 0 फॉर्म। जब भी 0 बाई 0 फॉर्म या कोई भी इंडिटरमिनेट फॉर्म आ जाती है तो हम या तो फिर एलिमिनेशन यूज करते हैं, सॉरी एलिमिनेशन नहीं रैशनलाइजिंग यूज करते हैं, फैक्टराइजेशन यूज कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल भी यूज करते हैं, और सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं, और प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। तो फिलहाल टॉपिक चला हुआ प्रॉपर्टीज के ऊपर, तो अब प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अब देखो मैं सेपरेट कर लेता हूँ लिमिट x अप्रोच टू 0 एज इट इज e रेज़ टू द x माइनस 1 और माइनस x। जो लोअर पार्ट का x है वो अलग अलग के नीचे रखेंगे हम, देखो इस तरीके से, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा बेटा। अब लिमिट में आपने देख रखा होगा fx माइनस gx या fx प्लस gx के बाहर लिमिट है तो लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी अंदर, यानी कि ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोच टू 0 e raised to the x minus 1 divided by x minus limit x approach to 0 and 1 and this is log e and log e क्या होता है बेटा 1, और 1 के ऊपर लिमिट अप्लाई होगी नहीं, कांस्टेंट है, कांस्टेंट के ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होती, तो ये 1 रहेगा और 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा आपका आंसर 0। फोर्थ का सेकंड पार्ट है भाई लिमिट x अप्रोच टू 2 हैव के बाद, यानी कि लिमिट 0 होगी तभी ये प्रॉपर्टी काम करती है। देखो ये प्रॉपर्टी, तो एक हिंट तो यहाँ से ही मिल गया कि x माइनस 2 अप्रोच टू 0 करेंगे हम, यानी कि x माइनस 2 अपना वेरिएबल बनने वाला है इसमें। चाहे तो आप x माइनस 2 को y पुट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट x माइनस 2 ही रखेंगे। अब सबसे पहले बात ये है कि यहाँ पर 1 हो यहाँ पर 0 हो तब जाकर लिमिट अप्लाई होती है। तो यहाँ पर मैं 1 लेकर आता हूँ पहले। 1 कब आएगा जब e स्क्वायर कॉमन निकलेगा इसमें से। तो लिमिट x अप्रोच टू 2 एज इट इज e स्क्वायर कॉमन निकालेंगे बच्चों, तो जो भी आप कॉमन निकालते हो किसी टर्म से अंदर उस टर्म अंदर वाली टर्म उस नंबर से डिवाइड हो जाती है, यानी कि आपने इसमें से e स्क्वायर कॉमन निकाला तो ये e स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगी बेटा।
आपने इसमें से स्क्वायर कॉमन निकाला तो ये ई स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगी। जो भी आप कॉमन टर्म निकालते हो वो अंदर डिवाइड करेगी। तो ये बेस सेम हो गया तो पावर सबट्रैक्ट हो जाएगी। इसकी अपर पार्ट की पावर में से लोअर पार्ट की पावर सबट्रैक्ट होकर e के ऊपर पावर बच जाएगी x माइनस 2। ठीक ऐसे यहाँ पर कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 1 और लोअर पार्ट में क्या है x माइनस 2। अब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। लिमिट की प्रॉपर्टी में आप पढ़ चुके हैं ऐसा। एंड लिमिट x अप्रोच टू 2 है यहाँ पर और दोनों तरफ 2 माइनस कर देता हूं मैं लिमिट में। तो x माइनस 2 अप्रोच करेगा 0 को और e रेज टू द x माइनस 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। अब ये जो x माइनस 2 है बेटा ये काम करेगा y का। चाहे तो आप y पुट कर सकते हैं, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हो बच्चों। x माइनस 2 को y पुट कर लो बेटा यहाँ पर। तो x माइनस 2 को y पुट करेंगे ये आ जाएगा y अप्रोच टू 0 एंड y e रेज टू द y माइनस 1 बाई y। दैट इज ये प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी e रेज टू द x माइनस 1 बाई x लिमिट x अप्रोच टू 0। तो यहाँ पर आप x माइनस 2 को कैपिटल X समझ सकते हो। तो ये आंसर क्या है आपका log e दैट इज 1 और 1 इंटू ई स्क्वायर फाइनली क्या आ जाएगा बेटा ई स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको हिंट स्टार्टिंग में मिल जाएगा। देखो यहाँ पर 0 हो तभी काम चलेगा तो इसलिए x माइनस 2 किया मैंने, 2 इस तरफ किया 2 इस तरफ माइनस किया ये आ गया। देखिए उसके बावजूद यहाँ पर 1 हो तब प्रॉपर्टी काम करती है एक्सपोनेंशियल की। तो 1 बनाने के लिए क्या किया, जो भी टर्म है आपकी उसको कॉमन ले सकते हैं आप। तो ई स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो ये ई स्क्वायर से डिवाइड होकर ये बचेगा, ये ई स्क्वायर से डिवाइड होकर ये बच जाएगा और ये एज इट इज अब इसके ऊपर प्रॉपर्टी लग जाएगी। नेक्स्ट बच्चों थर्ड पार्ट बिल्कुल सेम कंसेप्ट यूज होगा इसमें भी। देखिए यहाँ पर 0 होगी तभी लिमिट काम करेगी। देखो चारों प्रॉपर्टीज जो लिखी हुई है यहाँ पर इनमें जो लिमिट है वो किसको अप्रोच करती है, यानी कि वेरिएबल किसको अप्रोच करता है 0 को। तो यहाँ पर 0 कब बढ़े बेटा, जब इसमें 1 ऐड कर दिया जाए, इसमें 1 ऐड कर दिया जाए। यहाँ दिखाई दे जाएगा आपको ये x प्लस 1 है तो यहाँ पर भी x प्लस 1 बढ़ेगा। और यहाँ पर क्या करने की जरूरत है आपको 1 बढ़ाने की जरूरत है। तो जो भी टर्म है आपके पास उसी से अगर डिवाइड करोगे तो 1 बढ़ जाएगा ऑलरेडी यहाँ पर। तो यानी कि इसको e रेज टू द माइनस 1 से मैं डिवाइड कर देता हूँ, या कह लीजिए e रेज टू द माइनस 1 कॉमन निकाल लेता हूँ इसमें से। तो e रेज टू द माइनस 1 कॉमन निकालेंगे बच्चों। आप जो भी टर्म कॉमन निकालते हो टोटल टर्म को उससे डिवाइड करना आपको। यानी कि जो भी आपकी स्टेटमेंट है, जैसे कि अपर पार्ट आपका है e रेज टू द x माइनस e रेज टू द माइनस 1, तो आप इसमें से अगर कुछ भी कॉमन निकालते हो बेटा तो वो जो कॉमन टर्म निकाली आपने वो इन दोनों को डिवाइड करेगी। बिल्कुल सिंपल बात है ये। e रेज टू द माइनस 1 डिवाइडेड बाई e रेज टू द माइनस 1 एंड होल डिवाइडेड बाई x प्लस 1। नाउ ये इससे कैंसिल हो जाएगा। देखो सेम टर्म को कैंसिल करेगी और e रेज टू द x है, ये दोनों की पावर बेस सेम है तो पावर सबट्रैक्ट हो जाएगी। ये पावर सबट्रैक्ट होकर x प्लस 1 बढ़ेगी यहाँ पर अपर पार्ट में। और e रेज टू द माइनस 1 में कॉमन बाहर ले सकता हूँ लिमिट से। कांस्टेंट के ऊपर लिमिट अप्लाई कोई नहीं कर सकता बेटा। और 1 इस तरफ ऐड किया आपने, 1 इस तरफ ऐड किया तो x प्लस 1 अप्रोच टू क्या हो गया 0। और ये क्या आ जाएगा e रेज टू द x प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। और ये देख सकते हो आप प्रॉपर्टी फोर्थ यूज हो गई इसमें, e रेज टू द x माइनस 1 बाई x और x, यानी कि ये तीनों की तीनों टर्म सेम होगी तभी प्रॉपर्टी यूज होगी x x x और लिमिट 0 होगी। तो देखो ऐसा ही हो गया x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 और लिमिट 0। तो ये आ जाएगा बच्चों log e दैट इज 1 और साथ में प्रोडक्ट में है e रेज टू द माइनस 1। तो इसकी पावर को पॉजिटिव करेंगे तो ये आ जाएगा 1 बाई e। तो भाई बच्चों फोर्थ का फोर्थ पार्ट है। देखिए इसमें क्या है 1 ऐड और 1 सबट्रैक्ट कर लेते हैं, दो स्टेटमेंट बन जाएंगी इस तरीके की, ठीक है ना। तो 1 ऐड 1 सबट्रैक्ट कर दिया हमने। लिमिट x अप्रोच टू 0 e रेज टू द bx
माइनस ई रेस टू द ax माइनस 1 प्लस 1 ऐड सेपरेट किया इसमें। और अब थोड़ा सा अरेंजमेंट कर देते हैं, देखो e रेस टू द bx और माइनस 1 ये हो गया। इन दोनों में से माइनस का साइन कॉमन ले लेते हैं, e रेस टू द ax और माइनस 1 वोल्ट डिवाइडेड बाई x लिमिट x अप्रोच टू 0। ठीक है ना, ये लिमिट अलग अलग के साथ लगा देता हूं, यही स्पेस की कमी है। देखो अपने पास e रेस टू द bx माइनस 1 डिवाइडेड बाई x था और माइनस का साइन था, तो लिमिट मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी बच्चों। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर bx है तो यहाँ पर भी bx होगा तभी काम चलेगा, तो b से डिवाइड कर दिया, b से मल्टीप्लाई, और ये b बाहर लिखा जा सकता है, कांस्टेंट है ये। ठीक ऐसे ही बच्चों a से डिवाइड कर दिया इसको और a से मल्टीप्लाई कर दिया, तो a को बाहर लिखा जा सकता है, ये कांस्टेंट है। ठीक है ना, अब x अगर 0 को अप्रोच करेगा तो उसका जो मल्टीपल है कोई भी, यानी कि उसका कोफिशिएंट लगाएंगे आप, नॉन जीरो कोफिशिएंट देखिए, तो वो भी किसको अप्रोच करेगा 0 को, तो a से इधर मल्टीप्लाई किया, a से इधर, तो ये बच्चों प्रॉपर्टी लगने लायक हो गया। देखो ये प्रॉपर्टी लगेगी अब, तो इसका आंसर होगा बेटा log e यानी कि 1, इसका भी log e यानी कि 1, और बाहर क्या चला हुआ है b माइनस a। ठीक है ना, बाहर है b माइनस a। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट देखिए बच्चों, प्रॉपर्टी से अगर मैं मैच करवाऊं इसके फेस को, e रेस टू द x बाई x माइनस 1, e रेस टू द cos x बाई cos x माइनस 1, यानी कि cos x जो है वो x का रोल करने लग रहा है यहाँ पर। यहाँ पर क्या है, जो भी यहाँ और दोनों जगह है वही अप्रोच करता है 0 को, तो यहाँ पर cos x, तो cos x को क्या अप्रोच करना चाहिए बेटा 0, तो सिंपल सी बात है, कोसाइन इस तरफ ले लेते हैं, कोसाइन इस तरफ ले लेते हैं, और cos पाई बाय 2 ऑलरेडी 0 होता है ही, तो लिमिट cos x अप्रोच टू 0 e रेस टू द cos x माइनस 1 डिवाइडेड बाई cos x। ठीक है ना, तो ये प्रॉपर्टी लग गई भाई। अब इसके ऊपर प्रॉपर्टी लगेगी और ये क्या आ जाएगा log e यानी कि 1। फिफ्थ का सेकंड पार्ट देखिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर cos था पिछले क्वेश्चन में, अब की बार क्या है टेंजेंट, तो टेंजेंट इस तरफ ले अप्लाई कर देता हूं मैं, और टेंजेंट 0 क्या होता है 0, तो यहाँ से फिर से क्या आ गया log e यानी कि 1। देखो बेटा फिफ्थ का थर्ड पार्ट, सेकंड और फर्स्ट से कितना डिफरेंट है ये, मैं एक और स्टेटमेंट लिख देता हूं यहाँ पर, लिमिट x अप्रोच टू 0 e रेस टू द tan x माइनस 1 डिवाइडेड बाई tan x, सेकंड की ही स्टेटमेंट है, सेकंड पार्ट की। अब देखो बच्चों इसमें तो क्या था कि यहाँ पर भी टेंजेंट, यहाँ पर भी टेंजेंट, केवल यहाँ पर टेंजेंट बढ़ाना था आपने, वो काफी इजी होता है, टेंजेंट ले लिया जाता है, दोनों साइड बढ़ जाता है। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पर टेंजेंट तो है लेकिन यहाँ पर टेंजेंट नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है, तो यहाँ पर तो बढ़ जाएगा बच्चों, tan इस तरफ अप्लाई कर देंगे, tan इस तरफ, क्योंकि दो साइड है इसके पास, टेंजेंट इस तरफ अप्लाई किया, टेंजेंट इस तरफ, तो इसमें ऐसे हम टेंजेंट अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पर, क्योंकि इसमें दूसरी साइड है ही नहीं, तो इस तरीके से यहाँ पर टेंजेंट नहीं बनाया जा सकता बेटा, जैसा यहाँ पर हमने बना दिया था, टेकिंग टेंजेंट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर दोनों तरफ टेंजेंट ले लिया था हमने, ये बढ़ गया था। इस क्वेश्चन में क्या करना है आपने, टेंजेंट से इसको, यहाँ पर हमारे को टेंजेंट की जरूरत है, देखो ये बड़ा टेंजेंट हो तो यहाँ पर इजीली बढ़ जाएगा, ये टेंजेंट अगर हो ये दोनों, तो यहाँ पर टेंजेंट इजीली बढ़ जाएगा, तो मैं क्या कर देता हूँ, टेंजेंट ले आता हूँ यहाँ पर, यानी कि मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब क्या है आपके पास दो क्वेश्चन बन गए, देखिए लिमिट x अप्रोच टू 0 और e रेस टू द टेंजेंट x माइनस 1 डिवाइडेड बाय टेंजेंट x, और इस लोअर पार्ट के साथ मैंने लिमिट अलग से अप्लाई कर दी, लिमिट x अप्रोच टू 0 x बाई टेंजेंट x। अब बच्चों ये तो सेकंड पार्ट बढ़ गया, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, टेंजेंट इस तरफ लिया, टेंजेंट इस तरफ, और log ये आ गया इनके 1। ठीक है, ऐसे टेंजेंट इस साइड लिया, टेंजेंट इस साइड लिया, टेंजेंट 0 0 होता है, तो लिमिट आ जाएगी टेंजेंट x अप्रोच टू 0 e रेस टू द टेंजेंट x माइनस 1 बाई टेंजेंट x,
तो ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है ना। और ये वैसे 1 होता है, देखो 13.3 में हमने प्रॉपर्टी रीड आउट की थी, लिमिट x अप्रोच टू 0 टेंजेंट x बाई x इक्वल टू 1। तो ये वैसे 1 हो जाएगा बेटा, और ये log e के कारण 1 हो जाएगा। तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा आपका इसका 1। टेंजेंट इस साइड लेंगे और टेंजेंट इस साइड लेंगे तो टेंजेंट 0 क्या होता है 0। तो टेंजेंट x अप्रोच टू 0 एंड दिस बाय दिस, तो ये आ जाएगा log e यानी कि 1। और ये वैसे प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 1 होता है। 13.3 में हमने प्रॉपर्टी पढ़ेगी sin x by x लिमिट x अप्रोच टू 0 इक्वल टू 1, या फिर x by sin x एंड लिमिट x अप्रोच टू 0 इक्वल टू 1, tan x by x एंड लिमिट x अप्रोच टू 0, या x by tangent x लिमिट x अप्रोच टू 0 बोथ आर इक्वल टू 1। तो नेक्स्ट है बच्चों फिफ्थ का फोर्थ पार्ट। तो इसमें देखिए यहाँ पर फिर से यही संकेत आ गया कि यहाँ पर 1 हो तभी काम चलेगा। तो इनकी sin x को कॉमन ले सकते हैं हम यहाँ से। तो लिमिट x अप्रोच टू 0 e रेज टू द sin x को कॉमन लिया बच्चों मैंने इसमें से। तो जनरल सी बात है e की पावर sin x से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। फिलहाल आपके पास है e रेज टू द x, e रेज टू द sin x से डिवाइड करेंगे तो e रेज टू द x माइनस sin x आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, और माइनस का 1 और डिवाइडेड बाई x माइनस sin x। ठीक है भाई बच्चों, x माइनस sin x। तो बेटा आप लिमिट, अब पिछले क्वेश्चन जो हमने किए थे उसमें भी ऐसा ही कुछ कॉमन लिया था यहाँ पर 1 बनाने के लिए, लेकिन वो कॉमन मैंने बाहर लिख दिया था। रीजन ये था उसके पीछे कि वो कांस्टेंट था, लेकिन ये वेरिएबल है। देखो वेरिएबल ये रहा, वेरिएबल ये रहा, दिस इज वेरिएबल ट्रम, ठीक है ना। तो आप इसको कॉमन नहीं ले सकते, इस पर लिमिट अप्लाई कर सकते हो, आप लिमिट अप्लाई कर सकते हो आप अलग से इसके ऊपर e रेज टू द sin x एंड लिमिट x अप्रोच टू 0 e रेज टू द x माइनस sin x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस sin x। तो बात ऐसी है बेटा, इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो sin 0 क्या हो जाएगा 0 और e रेज टू द 0 क्या आ जाएगा 1। तो ये तो 1 आ गया। और इसमें क्या है कि यहाँ पर x माइनस sin x, यहाँ पर x माइनस sin x, अगर यहाँ पर भी x माइनस sin x आ जाए तो इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। और x अगर 0 को अप्रोच करेगा तो डेफिनेटली x माइनस sin x किसको अप्रोच करेगा 0 को। देख लीजिए x अगर 0 को अप्रोच करेगा बेटा, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड sin x अप्रोच टू 0 एंड सबट्रैक्टिंग बोथ x माइनस sin x अप्रोच टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो x माइनस sin x अप्रोच टू 0। कॉमन सेंस की बात है बेटा, अगर x 0 को अप्रोच करता है तो डेफिनेटली x माइनस sin x किसको अप्रोच करेगा 0 को। तो x माइनस sin x अप्रोच टू 0 e रेज टू द x माइनस sin x minus 1 divided by x minus sin x, this becomes log e that is 1, और ये है e raised to the 0 वैसे 1 है बेटा। तो ओवरऑल आंसर आ गया आपका 1, ठीक है ना मजेदार क्वेश्चन। चलो एक पार्ट और करवा ही देता हूं मैं इसका। लिमिट x अप्रोच टू 0 e रेज टू द 3 प्लस x माइनस sin x माइनस e रेज टू द 3 वोल्ट डिवाइडेड बाई x। तो
तो भाई स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है ना, नेक्स्ट करते हैं 6th क्वेश्चन। और कल इस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे भाई। लिमिट x अप्रोच टू पाई बाय 2 e रेज टू द cos x माइनस 1 डिवाइडेड बाई पाई बाय 2 माइनस x। गुड मॉर्निंग शिवम। देखो बेटा वीडियो क्लियर है या नहीं बच्चों? वीडियो ऑडियो बताइए बेटा एक बार। कहीं आप बोलो ही नहीं ऐसे शर्माते शर्माते। ठीक है बेटा, चलो ठीक है तो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। एक मिनट रुकना बेटा। ये कंप्लीट करवा देते हैं यशवीर 6 क्वेश्चन बेटा। अभी तो टाइम बचा हुआ है 2-3 मिनट। एक पार्ट और करवा देता हूं मैं इसका। ये दोनों पार्ट बिल्कुल सेम है बेटा, मैं थर्ड पार्ट करवा देता हूं। केवल एक पार्ट और कर लो भाई। देखो बेटा तो भाई बच्चों 6 का जो पार्ट है सेकंड एंड थर्ड बोथ आर बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर अगर 1 आ जाए तो सेम क्वेश्चन हो जाएंगे, तो मैं इसको करवा देता हूँ। ठीक ऐसे ही आप इसको कर सकते हो, ये तो बहुत इजी हो जाएगा। देखो अब इसमें एक एक्स्ट्रा बात ये है कि ई स्क्वायर इसमें से कॉमन निकालना पड़ेगा आपको। लिमिट x अप्रोच टू 0, तो ई स्क्वायर अगर कॉमन निकालेंगे बेटा तो ई स्क्वायर को बिल्कुल आप बाहर ले सकते हो, सिंस दिस इज कांस्टेंट क्वांटिटी। तो x और e रेज़ टू द x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos x। अब दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपको दिखाई देगी, बिल्कुल सेम स्टेटमेंट है दोनों की दोनों। ठीक है ना, तो करेंगे क्या? देखो इसमें हम x से डिवाइड कर x से मल्टीप्लाई कर दिया एंड x से डिवाइड कर दिया इसको। ऐसा करने से एक प्रॉपर्टी आपकी काम आ जाएगी इस एक्सरसाइज वाली, e रेज़ टू द x माइनस 1 बाई x। ठीक है ना, इसके ऊपर मैंने प्रॉपर्टी यूज कर ली e रेज़ टू द x माइनस 1 बाई x। बच गया कि आपके पास लिमिट x अप्रोच टू 0 एंड x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos x, और सारे से बाहर चला हुआ है e स्क्वायर। अब बेटा ये तो क्या आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। और ये क्वेश्चन आपको कम से कम भी 20 टाइम्स फेस करना पड़ेगा पूरी लिमिट के अंदर,
कम से कम 20 बार आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा 1 माइनस कोस की फेस में, ठीक है ना। तो 1 माइनस कोस का फार्मूला जो फेमस फार्मूला है 2 sin स्क्वायर x बाय 2 वो यूज कर लेते हैं यहाँ पर। ये बच गया आपके पास e स्क्वायर एंड लिमिट x अप्रोच टू 0, और ये आ जाएगा बच्चों x स्क्वायर एच डी 2 sin स्क्वायर x बाय 2। तो अब मैंने बताया था आपको 13.3 एक्सरसाइज में एलिमेंट बुक की कि भाई जब भी ये प्रॉपर्टी यूज करते हो आप sin x बाय x tan x बाय x, तो इसमें क्या करते हैं बेटा, अगर साइन है आपके पास तो उसकी पावर देखना है और उसका एंगल देखना आपने। तो उसका एंगल लिख लीजिए आप, रफ स्पेस जो है आपके पास पेज उसमें लिख लीजिए इसका एंगल, फिर एंगल के ऊपर वो पावर लगाकर देखिए जो साइन के ऊपर लगी हुई है। तो ये बन गया x स्क्वायर बाई 4, यानी कि आपको x स्क्वायर बाई 4 की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। तो x स्क्वायर तो ऑलरेडी है, तो 4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ये 4 इस 2 से कैंसिल होकर 2 बच जाएगा, और 2a स्क्वायर तो यहाँ आ जाएगा बेटा, एंड लिमिट x अप्रोच टू 0 x बाई 2 का स्क्वायर अपर पार्ट में है एंड sin x बाई 2 का स्क्वायर लोअर पार्ट में है। तो कंप्लीट का स्क्वायर लिख देता हूं मैं, और लिमिट की तो क्वालिटी ये है भाई, लिमिट स्क्वायर के अंदर चली जाएगी सॉरी बेटा। और 2 से इस तरफ डिवाइड कर दिया, 2 से इस तरफ, क्योंकि x अगर 0 को अप्रोच करता है तो डेफिनेटली x बाई 2 भी किसको अप्रोच करेगा, 0 को। अब ये क्या आ जाएगा आपका 1, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो डेफिनेटली क्या आ जाएगा आंसर 2e स्क्वायर।